किश्तवाड़ में प्रलय से जुड़ी हुई किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची। सैलाब की वजह से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं लापता लोगों की तलाश की जा रही है। पीएम मोदी ने आपदा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। 60 लोगों की मौत हो चुकी है, 165 का रेस्क्यू। किश्तवाड़ में धराली जैसी आपदा, किश्तवाड़ से दिखाते हैं हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। दर्द, दहशत और डर का मंजर जो है चशोती गांव में एक आम सी बात बन गई है। कल जिस तरह से यहां जलजले ने पूरे इलाके को अपनी जद में लिया है, उसके बाद से लोगों में दहशत है ताकि एक बार फिर जो है एक कोहराम न मच जाए, जो प्रकृति है अपना रौद्र रूप न दिखाए। दर्द है अपने प्रियजनों को खोने का और डर भी लगातार सता रहा है क्योंकि अब इनके पास कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। हम इस वक्त चशोती गांव में मौजूद हैं। यहाँ तबाही का क्या आलम है, ये तस्वीरें सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौसम जो है वो एक बार फिर सुधरे ताकि ये लोग जो हैं अपने घरों को भी जा पाएँ और वहाँ पर फंसे लोग यहाँ आ पाएँ। ये वही जगह है जहाँ एक पुल हुआ करता था, लेकिन अब पुल पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय लोग जो हैं वो डरे भी हुए हैं और कहीं ना कहीं दर्द में भी हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? जसवंत सिंह सर। जसवंत जी, मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लोग मर गए, हुआ क्या आखिरकार? कोई समझ नहीं आ रही सर। यहाँ पीछे से बादल फट गया अचानक, सेकेंडों के अंदर ये पूरा बह गया, किसी को कोई पता नहीं चला। आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं खुद मचेल में था, वहाँ से आया सर। तो वहाँ काफी लोग फंसे हैं अभी फंसे हैं, कम से कम वो 3-4 हज़ार यात्रु फंसे हैं मचेल में। तो सिर्फ एक ही रास्ता था जो कनेक्ट कर? यही रास्ता था सर, मेन यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ते का सुविधा नहीं है। रास्ते की सुविधा नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितना बड़ा पुल यहाँ पे हुआ करता था, कितना ऊंचा था वो? वो बहुत ऊंचा था, कम से कम कोई 20-25 मीटर ऊंचा था। तो ज़लज़ला जब आया एकाएक ले गया सबको ले गए, इकट्ठा ले गए उधर, और कुछ नहीं रखा। कितने लोग गए होंगे ज़लज़ले के साथ? कोई पता नहीं लगता है, बेशुमार लोग गए, यात्रु ज़्यादा गए। यहाँ के स्थानीय लोग भी कम से कम 15-16 गए। जब गिनती हुई शाम को यहाँ के लोगों की, उसमें से कोई 5-7-8 एक मिली है, 7-8 लापता है। देखिए, अभी लोकल्स की अगर बात की जाए वो भी 7-8 लापता हैं। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की शुरुआत की जा रही है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन जिंदगियों को बचाया जा सके जो अभी भी इस मलबे में फंसी है। माता जी, आप यहाँ के रहने वाले? हुआ क्या था? क्या हुआ, आ गए बादल से। काफी तेज पानी आया? ये 12 बजे। 12 बजे? काफी। तो कुछ आवाज आई थी कि कुछ पता? आवाज बस ऐसे गड़ाके होते, गड़ाके हो जाते, फिर ये इतना धुआं, फिर हम भाग गए सारे। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? इधर घर में, बिल्कुल पास में ही थे। हाँ, यहाँ फिर हम भाग गए ना। यहाँ पे कितने घर हैं जो पूरे तबाह हो गए? 60। ये जो तबाह होया, ये होया 3, 4, 5, 6 कतर है ना, 8 के 10 घर जो हैं वो यहाँ से तबाह हो गए। मैं सरजीवन से कहूँगा इस तरफ आएं। इस ज़लज़ले ने किस तरह से नुकसान पहुँचाया है और किस तरह से बड़े पत्थर जो हैं वो आए हैं। ये देखिए, ये एक पत्थर है जिसकी हाइट अगर आप बात की जाए तो तकरीबन 10 फीट के आसपास होगी। ये ज़लज़ले के साथ आया और अब पूरा इलाका जो है वो यहाँ से कनेक्टिविटी टूट गई है ठीक सामने से। अब कुछ लोकल कनेक्टिविटी रिस्टोर करने की कोशिश जो है बाय फुट की जा रही है। मौसम की अगर बात की जाए, वो देखिए, आप लगातार सरजीवन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तबाही का तांडव, वो तस्वीरें, घर किस तरह से यहाँ तकरीबन जो है 8 घर पूरी तरह से बह गए हैं और इसके साथ साथ बाकी घरों को नुकसान पहुँचा है। ठीक सामने वाला घर सरजीवन जो आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ ऐसा लगता है मानो समय का मेहमान है, कुछ समय और ये जो है ढह जाएगा। अभी पानी का बहाव कम है, इसलिए लोकल कनेक्टिविटी के लिए आप देखिए लगातार जो है यहाँ पर लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आर पार जो है वो हुआ जा सके। यहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार ये प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जल्दी ऑपरेशन को तेज़ किया जाए। पेड़ के जो तने हैं वो आपको ठीक सामने दिख रहे होंगे कि किस तरह से आए, और ये विशालकाय पत्थर
ये लगातार यहाँ पर विशालकाय पत्थर पहुँच रहे हैं। पुलिस की टीम्स को अब मचेल की तरफ भेजा जा रहा है। एक लकड़ी बांध कर जो है एक टेम्पररी पुल बनाया गया है पत्थरों के सहारे। दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं, बीच में जो है ये लकड़ी है और ये लकड़ी के सहारे ही पुलिस के जो जवान हैं वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ सरजीवन आपको दिखाएं मंदिरों में कितना नुकसान हुआ है। एक मंदिर आपको दिख रहा होगा जो आधा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, दूसरा जहां आपको पेड़ के तने दिख रहे हैं वहां वो मंदिर पूर्ण तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया है। सरजीवन लगातार ये विजुअल्स तबाही के इस तांडव के आपको दिखा रहे हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अगर इस तरफ सरजीवन वहाँ से दिखाने के बाद जहाँ से तबाही का ये तांडव और जलजला आया वो तस्वीरें दिखाने के बाद सरजीवन अगर इस तरफ आ पाएँ तो यहाँ तबाही का एक और आलम देखने को मिलता है। तबाही का ये आलम कि किस तरह से घरों और वाहनों को नुकसान पहुँचा और नुकसान कितना ज़्यादा था उसकी तस्वीरें अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखिए एक सीमेंट मिक्सर मशीन थी। ये मशीन बताया जाता है कि ऊपर लंगर के पास थी, लेकिन वहाँ से जो है ये पूरा सैलाब इसे ले आया। यहाँ पर कहीं और आपको तस्वीरों में जो घर दिखेंगे उसके साथ साथ वाहन दिखेंगे वो पूरी तरह से तबाह हो गए और यहाँ से जो है इसने कट लिया है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े जो पेड़ के तने यहाँ पर जो हैं इस जलजले के साथ आए और उसके बाद यहाँ पर आकर इस जो सैलाब है इसने कट लिया। सैलाब यहाँ पर हिट होता है और कई घर अभी भी जो है दबे हुए हैं। भारतीय सेना के जवान आप देखेंगे लगातार इस इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द जिंदगियों को बचाया जाए। हर एक जगह, हर एक जो स्टेप है वहां पर ये सर्च कर रहे हैं कि अगर जिंदगी का कोई निशान यहां पर मिले तो उस जिंदगी को बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि राहत और बचाव के काम में केंद्र सरकार पूरी तरीके से मदद दे रही है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, लगातार हमने देखा है कि भयावह रूप लेती जा रही है। किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है? कितने और लोग ट्रैप हो सकते हैं? देखिए, सैकड़ों लोग इस डेब्रिस के नीचे हैं और कुछ वॉश आउट हुए हैं। अभी तक 27 डेड बॉडीज़ मैं खुद डिस्पैच करके आया हूँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और 8 डेड बॉडीज़ इस वक्त तक अनआइडेंटिफाइड है। मींस 35 जो हॉस्पिटल में थी उनका सारा हम करके आए हैं। जहाँ तक बात आती है और निकलने की, मुझे लगता है सैकड़ों में लोग दबे हुए हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका अनुमान है कि 200-400 लोग हो सकते हैं और ऐसा हमारा भी अंदाज़ा है। अभी किस तरह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर पहुँच के एचएम ने एश्योरेंस दी है हर पॉसिबल हेल्प होगी, एनडीआरएफ की टीम्स आ गई। मेरी अभी 2 मिनट पहले फिर गृह मंत्री जी से बात हुई, जस्ट मैं रास्ते में ही था, तो उन्होंने कहा कि वायुसेना से दोबारा बात हुई है। जो ही मौसम खुलेगा हेलीकॉप्टर्स चलेंगे, जो कुछ लोग को एवेक्यूएट करना है और कुछ स्पेशलाइज्ड टीम को यहाँ पे भेजेंगे। इक्विपमेंट्स जो यहाँ पे लोकली हमारे पास अवेलेबल थे वो मशीनरीज यहाँ पे लाई गई हैं, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, उनसे काम हो नहीं पाएगा। इसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीनरी और मैन पावर चाहिए, जो अभी गृह मंत्री जी ने एश्योर किया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन लगेगा इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में और जो आउटकम आएगा वो सबके सामने। चीफ मिनिस्टर भी आज यहाँ पे आ रहे हैं? सुनने में आया, तो मेरे नॉलेज में नहीं। इसके अलावा अब लोग जो हैं वो ये भी कह रहे थे कि कनेक्टिविटी काफ़ी बड़ा डिस्टर्ब हो गई है। क्या कोई बेली ब्रिज वगैरह का? आज शाम तक आर्मी ने बताया है, कल रात डीसी साहब से बात करवाई थी, आज शाम तक इन्होंने कहा है कि बेली ब्रिज लगा के जो 10 से 15 हज़ार लोग ऊपर भवन में उनको भी एवेक्यूएट करेंगे। बाय टुडे इवनिंग मुझे लगता है कि इंस्टॉल हो जाएगा।